हिम्मत है वैसे आपकी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप कैसे झेल लेती। मैं अगर होती ना तो मैं कब की छोड़ के जा चुकी होती। ऐसे क्यों बोल रही हो? मेरी उम्र अब इतने बुरे भी नहीं है। हाँ, बस अपनी माँ और बहन के चश्मे से देखते हैं। भाभी, यहाँ मेरा खून खौल रहा है और आपको मजाक की सूझ रही है। मैं मजाक थोड़ी कर रही हूँ। देखो सुंदर, इस घर के जितने भी मर्द है ना वो बुरे नहीं है। बस जिस चश्मे से वो देखते हैं ना, मसला उस चश्मे में है। मुझे हैरत सिर्फ इस बात पे हो रही है कि इसको इस बात की फिक्र नहीं है कि रूहान की अम्मी हॉस्पिटल में। इस वक्त इसे रूहान के साथ उसकी अम्मी के पास होना चाहिए हॉस्पिटल में। क्योंकि उसे इस बात की फिक्र थी कि मुझे किसने बताया। उसे गुस्सा दिलाते हुए तुमने ये नहीं बताया कि फोन तुम्हें नहीं आया था, अरसल को फोन आया था। भाभी, बताया तो मैंने आपको भी नहीं था, लेकिन आपको मालूम हो गया ना। एक कॉमन सेंस की बात है। बात तो ठीक कह रही हो। वैसे तुम रेडी हो जाओ, किसी भी वक्त तुम्हारी शिकायत हो सकती है और पेशी के लिए तुम्हें बुलाया जा सकता है। सुंदर बीबी, आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। अब चलो, मैं आ रही हूँ। सुंदस, ख्याल से, खास तौर पे अब्बा जी के सामने अपने अल्फाज और लहजा नरम रखना। ठीक है। ये लो पानी पियो। और टेंशन मत लो, अल्लाह खैर करेगा और इंशाल्लाह पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। शुक्रिया। थैंक यू कैसा यार, हम एक ही फैमिली है। रोहान, आंटी के ट्यूमर के बारे में तुम्हें पता कब चला? कुछ अर्सा पहले ही मालूम हुआ। शायद वो किसी को बताना चाहती ही नहीं थी। शायद आंटी तुम दोनों की शादी की वजह से ये बात सबसे छुपा रही थी, लेकिन मेरे ख्याल से अब तो छुपाने की कोई वजह नहीं है। इतनी बड़ी सर्जरी है, क्या रीजन बताओगे? रोहन, खैर इन सब बातों में पड़ने के बजाय तुम खुद को संभालो। तुम्हें आंटी के लिए दुआ भी करनी है और दवा भी। हिम्मत कर यार, अगर अभिश तुम्हें इस हालत में देखेगी तो उसकी हिम्मत टूट जाएगी। सो यू हैव टू बी स्ट्रांग। मुझे ये बताओ कि तुमने नाजो को कॉल की? बहुत सारी कॉल्स की इसको मैंने, मेरी कॉल का जवाब ही नहीं दिया। फिर मैंने आपको फोन किया, शायद वो सो रही होगी। मैं बाजी को भी कॉल करके बताता हूँ, तुम बस अभिश को संभालो। और हाँ रोहान, मुझे लगता है कि इस सिचुएशन में हमें राहिम और अभिश का वलीमा पोस्टपोन कर देना चाहिए। जैसा आप बेहतर समझे। अल्लाह आंटी को सेहत दे, उनका साया तुम लोगों के सर पे सलामत रखे, हम लोग के सर पे सलामत।